टुडे हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रोप्रेनोलोल। एक देखिए, सबसे पहले तो बात आ गई लोल। लोल क्या है? लोल एक पूरी फैमिली है ड्रग्स की, और ये वो ड्रग्स हैं जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। और प्रोप्रेनोलोल तो इतनी फेमस ड्रग है, पूरी दुनिया में ये फेमस ड्रग है, इंड्राल के नाम से अवेलेबल होती है। हर बंदा तकरीबन इंड्राल को जानता है। बहुत फेमस ड्रग्स हर फार्मेसी पे मिलेगी। कोई भी बंदा जो ब्लड प्रेशर का मरीज हो या जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, इंड्राल का इस्तेमाल ज़रूर करता है। अक्सर जिन लोगों को थायराइड इश्यूज हो, इंड्राल का इस्तेमाल करते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यूज हो, इंड्राल इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही फेमस ड्रग है, बहुत ही क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है। फार्माकोलॉजी क्या है इसकी? इट इज़ नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी कि हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं हार्ट के ऊपर, अल्फा और बीटा। तो बीटा के अंदर भी तो दो होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। तो ये क्या है? ड्रग हमारे पास नॉन सिलेक्टिवली बीटा 1 बीटा 2 को ब्लॉक करती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। ये देखिए, आपके पास हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट के उस ऊपर जो है बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वही बीटा 1 और बीटा 2। तो हमारे पास ड्रग क्या करती है? दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और जो ब्लड प्रेशर है उसको मैनेज करती है। इंड्राल या प्रोप्रेनोलोल वेरी फेमस ड्रग, वेरी क्लिनिकली यूजफुल ड्रग। डोजेज फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ की बात करें, ओरल सोल्यूशन में अवेलेबल, इंजेक्शन अवेलेबल, टैबलेट में भी है, कैप्सूल में भी आती है। 20 mg पर 5 ml का सोल्यूशन है, 40 mg पर 5 ml का सोल्यूशन है। इंजेक्शन भी अवेलेबल है 1 mg पर ml। टैबलेट 10 mg, 20 mg, 40, 60, इवन 80 mg तक इसकी टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। कैप्सूल जो कि एक्सटेंडेड रिलीज है। एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब है कि जो कैप्सूल है, जब आप वो कैप्सूल लेंगे तो एक लंबे अरसे तक आराम से ड्रग रिलीज होती रहेगी और एक लंबे अरसे तक आपको इफेक्ट आता रहेगा। 60 mg, 80 mg, 120 और 160 mg तक ये ड्रग अवेलेबल होती है कैप्सूल फॉर्म में भी। क्लिनिकल यूजेस और इंडिकेशंस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो बड़ी सी बात, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इमीडिएट रिलीज जो है, टैबलेट्स हैं, आप खाएंगे फ़ौरन से टैबलेट आपको रिलीज हो जाएगी। 40 mg पर ओरल लेते हैं हर 12 घंटे में इनिशियली, और आप इस डोज को 3 से 7 दिन में बढ़ा भी सकते हैं। इवन 80 से 240 mg तक भी जाती है हर 8 से 12 घंटे में, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम डोज 640 हो सकती है, इससे बढ़ानी नहीं होगी। जो इसके अलावा है इंड्राल LA, जो आपके पास एक फॉर्मुलेशन है, या आइनोप्रेन एक्सटेंडेड जो है रिलीज है, एक्सेल, डिफरेंट रिलीज में आती हैं। तो 80 mg पर डे इनिशियली, 120 से 160 mg तक भी आप डोज बढ़ा सकते हैं पर डे। और ये भी जो आइनोप्रेन है वो भी 80 mg पर डे इनिशियली है, और आप 2 से 3 वीक्स में इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं रिस्पांस के फॉर्म पे, लेकिन 120 mg पर डे से आपने इंक्रीज नहीं करनी होती। अच्छा, मिग्रेन क्या है? मिग्रेन आधे सर का दर्द होता है। कभी कभी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो उनको मिग्रेन भी होता है, तब भी आप प्रोफाइलेक्टिकली यानी मिग्रेन होने से पहले इंड्राल खा सकते हैं ताकि आपको मिग्रेन से बचा जाए। 80 mg पर डे पर ओरल ले सकते हैं, 6 से 8 घंटे में ले सकते हैं, या आप डोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं 3 से 4 हफ्तों में, लेकिन 160 से 240 mg की हद में ही रहें तो बेहतर है। एंजाइना क्या है कि हार्ट अटैक होता है, लेकिन इसमें हमारे हार्ट का कोई सेल डैमेज नहीं होता और हम रिकवर कर जाते हैं। तो 80 mg से लेकर 320 mg तक की ड्रग एंजाइना में ली जा सकती है 6 से 12 घंटे पे के डिवाइड करने पे। इंड्राल की अगले फार्मूलेशन में 80 mg पर डे पर ओरल ले सकते हैं, लेकिन 320 mg से हमें डोज बढ़ानी नहीं होती। कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनमें आपने कभी भी इंड्राल का इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को अस्थमा हो या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, ठीक है, यानी जिन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। जिनको साइनस ब्रेडिकार्डिया हो यानी हार्ट ब्लॉक हो जिनको, या जिनका हार्ट स्लोली काम करता हो, या आर्टिफिशियल पेसमेकर हो, एक्सेप्टेंट पेशेंट, उनमें अलग बात है। कार्डियोजेनिक शॉक नहीं कभी इस्तेमाल करना इसमें ड्रग।
अनकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसी को है, कभी ड्रग इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी में ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। हार्ट फेलियर में कभी ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी। साइनस सिंड्रोम में विदाउट परमानेंट पेसमेकर कभी भी आपने ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप इन कंडीशंस में ड्रग इस्तेमाल करते हो तो फिर आपका हार्ट बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। लिहाजा अगर आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी जाननी है, यूट्यूब पे जाएं, शबनूर मेडिसिन लिख सर्च करें और इस पेज पर जाके आप डिटेल्ड फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।